अब ये चीज हम लोग फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, बट ये चीज ना विजुअलाइज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऐसे करना था। मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन भी है एक। ठीक है, अगर किसी को, जैसे ये तो सिमुलेटर है, पहले है ना एनिमेशन भी देख लेते हैं चलो। किसी को कुछ डाउट है क्या वैसे? बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है वैसे, आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, किसी को कोई नो डाउट नहीं। सर, नो डाउट। यहाँ पे हम लोग एक एनिमेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और सिमुलेटर देख लेंगे। ठीक है। Pressure exerted by a solid iron cuboid on sand. To perform the experiment, we require a tray with dry sand, an iron cuboid and a scale. The cuboid have three different faces. Face 1 has length and breadth of 10 centimeters by 6 centimeters. Face 2 has a length and breadth of 10 centimeters by 4 centimeters. And face 3 has a length and breadth of 6 centimeters by 4 centimeters. Face 1. Make sure the sand in the tray is of the same level. If not, make the sand of equal level. Place the cuboid on the sand. Remove the cuboid from the sand and you will observe a dip in the sand. Measure the depression using the scale. The depression is 1.6 centimeters. Calculate the pressure exerted by the cuboid on sand. The corresponding area, thrust, pressure, and depression are shown in the observation column. Phase 2. Level the sand in the tray and place a cuboid on it. When it is removed, it leaves a dip in the sand. Measure the depression using a scale. The depression is 2.4 centimeters. Also, calculate the pressure exerted by the cuboid on the sand. The corresponding area, thrust, pressure, and depression are shown in the observation column. Phase 3. Level the sand in the tray and place a cuboid on it. When removed, it leaves a dip in the sand. Measure the depression using a scale. The depression is 4 centimeters. Now, calculate the pressure exerted by the cuboid on sand. The corresponding area, thrust, pressure, and depression are shown in the observation column. Last, from the observation column, we can understand that the pressure exerted on phase 3 is more when compared to the other phases. ओके, तो जिसको वो दूसरे वीडियो में अगर कुछ दिक्कत होगी, तो ये वाले वीडियो में आगे सबको समझ में आ गया होगा। इसमें तो और डिटेल में बताया गया था। तो सबको समझ में आ रहा होगा हम लोग यहाँ पे क्या मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सैंड से वो डिप्रेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो कुछ मिनट सिमुलेटर भी ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको रखा एक मिनट। ओके हाँ, ये चीज वर्क कैसे करती है? ओके हाँ,
जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो इसमें सैंड के अंदर वो डिप्रेशन हो गया, वैसे मैं अलग अलग फेस रखूंगा तो अलग अलग लेंथ के डिप्रेशन होंगे, तो उससे हम लोग को अलग अलग प्रेशर का कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। क्या हम लोग क्वेश्चंस करें? हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है सबको? यस सर। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन। हम्म द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अच्छा, बाय द वे ये चीज मैंने पिछले क्लास में बताई थी, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे वापस एक्सर्ट कर देता हूँ। जो तुम्हारा वेट होता है ना, जो वो फोर्स होता है, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये थ्रस्ट वाली वर्ड ना मे बी क्वेश्चन में बहुत पूछता है। ठीक है, ये जो थ्रस्ट होती है, ये सारे ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगती है, क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग लगती है ना। ग्रेविटी क्या है, सबको अपनी तरफ खींचती है, तो वो परपेंडिकुलर फोर्सेज आती है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस, सरफेस से वो नीचे से खींच रहा है तो परपेंडिकुलर हो गई ना फोर्स, नीचे खींच रहा है, तो उसको थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और यही यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि, सॉरी, हम्म वही यहाँ पे ये चीज भी पूछ रहा है कि यहाँ पे वो वाली परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। हम्म आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक कॉल आ गया था मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसको पूछा कि इस अर्थ पे इसका वेट कितना होगा। क्या मुझे कोई कैलकुलेट करके बता सकता है इसका वेट कितना होगा? किसका सर? 980। सर 98 एन। चलो करेक्ट, 98 किसने बोला? जिसने भी बोला वो सही है। 9.8 इंटू सर 10 होगा। करेक्ट, चलो गुड गुड गुड। 98 9.8 इंटू 10 वो तुम्हारा वेट होगा। आगे बढ़ते हैं। सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, कर सकते हो। द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द वुड इज 49 न्यूटन। थ्रस्ट 49 न्यूटन है। एरिया तुम्हारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब तुम्हें प्रेशर निकालना बोल रहा है। क्या ये जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बता सकते हैं मुझे? पेन कॉपी है सबके पास, पेपर पेन? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सर 24.50 एनएम 24.50, स्क्वायर। 50। चलो ठीक है, इसको एक बार हम लोग ऐसे मैं जल्दी सॉल्व करके देख लेता हूँ। थ्रस्ट बराबर 49 है। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है और ये तुम्हारा एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। तो 49 डिवाइडेड बाय 200 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से ना पहले उसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए किस हम मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से मेरे को मीटर स्क्वायर में करना है। उसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ, क्या तुमने ये किया? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ऑप्शन में ना मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो तुम्हें पहले ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 200 को ना 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इसका आंसर ना ये होगा, 0.245। समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती हो गई?
यस सर, ये 200 ये रहेगा या? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और ऑप्शन में देखो मीटर स्क्वायर है, तो ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं करने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को इसमें कुछ दिक्कत है? किसी को इसमें कुछ दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ? ये बताओ, फर्स्ट ये तो सबसे आसान है। 9.8 न्यूटन। 9.8 मीटर स्क्वायर। न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन बोल अच्छा रहे हैं ना। मीटर बोल लो, मीटर हाँ बोल ओके, लो सर। हाँ गुड गुड गुड, बढ़िया राजू। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन ही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण कौन सी फोर्स लगती है? क्या वो प्रेशर है सर वेट। या ग्रेविटी? वेट। वेट, चलो बहुत वेरी गुड, वेट is the correct answer. Weight of an object is the force on the object due to gravity. ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है उसको वेट बोलते हैं। थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले मुझे बताओ थ्रस्ट क्या होता है। हम्म, थ्रस्ट क्या होता है? सॉरी, क्या सब भूल गए क्या थ्रस्ट क्या होता है? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, थ्रस्ट क्या होता है? किसी को नहीं पता क्या? अभी तो मैंने बताया थ्रस्ट क्या होता सर है। धक्का देने। सर धक्का देने। धकलने। देखो, थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट को ही वेट बोलते हैं। ठीक है, थ्रस्ट और वेट एक ही चीज है, समझ लो। थ्रस्ट बराबर वेट ही होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है ना, वो थ्रस्ट ही होता है। समझ लो, थ्रस्ट और वेट एक ही चीज है। यस। ये दिमाग में याद रख लो सब लोग। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो मैंने बता दिया। थ्रस्ट क्या वेट, होता है? वेट, वेट होता वेट है। वेट वजन। का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला क्या mg, होता है? mg। mg होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है। मेरे को बताओ, ये समय से ऑप्शन क्या होगा? मास। मास, करेक्ट, मास। थ्रस्ट का फॉर्मूला mg होता है। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे मास और ग्रेविटी का है। ग्रेविटी तो कहीं पे है नहीं, तो मास है, तो ऑप्शन ए इसको करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, थ्रस्ट वेट ही होता है, mg होता है। when the area is large then the pressure exerted is। मैंने क्या किया, एरिया बहुत बड़ा कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, मीडियम होगा, या एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता? चलो बताओ। मोर। और पक्का? वापस से सोचो। मैंने एरिया बढ़ा दिया, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है क्या? कोई मुझे प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। सर मैं बताऊं? बताओ बताओ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल सही है। तो अब तुम सोचो कि मैंने एरिया को बढ़ा दिया, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। ए- कम, बिल्कुल सही, कम बिल्कुल होगा। मैंने क्या किया, मैंने एरिया को बढ़ा दिया। अब तुम लोग खुद से सोचो ना, जैसे मैंने क्या किया, ऐसे तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, अब मैंने सुई जैसे होती है, जो सुई होती है, मैंने उससे अपने ऐसे हैंड में ऐसे, हाथ में ना वो कर रहा हूँ, चुभा रहा हूँ, तो उससे मुझे ज्यादा प्रेशर फील होगा, या फिर ऐसे मैं अपनी उंगली को ऐसे करूंगा तो मेरे को ज्यादा प्रेशर फील होगा? बताओ, उंगली से ऐसे दबाने पे ज्यादा प्रेशर फील होगा, या फिर वैसे सुई को दबाऊंगा तो ज्यादा प्रेशर फील होगा? चलो ये चीज थोड़ा अजीब एग्जांपल है, बट
ये चीज तुम लोग को याद रखना कि सुई का ना एरिया बहुत कम होता है, इसलिए उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। समझ रहे हो? यस सर। एरिया जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना कम होगा। और प्रेशर अगर जितना ज्यादा होगा, एरिया उतना कम होगा। समझ रहे हो? ये ज्यादा कम ऐसा रहता है, और ये फोर्स से फिर डायरेक्टली रहता है। फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, फोर्स कम होगा। ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? थ्रस्ट के रूप में प्रेशर, प्रेशर या ये सब का पूछ रहे हैं। बताओ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? एक मिनट, मैं चेक। प्रेशर मतलब दाब। हाँ ठीक। फिर एक मिनट, ये सब आंसर कर दिया है ना तुम लोगों ने? 98 था। मेरे से बैक हो गया, सॉरी। हम्म। प्रेशर मतलब दाब होता है, बट प्रेशर का लाइक फॉर्मूला क्या होता है, वो तो बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन स्क्रीन देखो। कोई किसी को आंसर नहीं पता क्या? नहीं प्रेशर सर। का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो बताया था तुम लोग ने। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, पता है सबको? हेलो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही सर। तो तुम लोग को पता है प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है। तुम्हारा प्रेशर जितना ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन इसका डी है। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब यहाँ पे ये ना थ्रस्ट अपॉन एरिया कंफ्यूजिंग करने के लिए ये था कि थ्रस्ट ना सिर्फ mg होता है, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि तुम्हारा सिर्फ वेट के कारण प्रेशर लग रहा हो। मैं तो अगर किसी दीवार के ऊपर पे ऐसे धकेलते रहूंगा ना, तो यहाँ पे वेट नहीं आ रहा, बट प्रेशर जरूर बन रहा है, क्योंकि मैं फोर्स खुद से लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, ये याद करने की चीज है। समझ रहे हो? प्रेशर क्या होता यस है? सर। फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। ओके। 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, फिर क्लास एंड कर दूंगा। हम्म। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल ब्लॉक कैन बी कैलकुलेटेड। यार ये तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए इसने। सर लेंथ ये बताओ। लेंथ हाँ बताओ। लेंथ बाय ब्रेथ बाय हाइट। करेक्ट। ये तो सबको पता है, ऑप्शन ए है। ये वॉल्यूम पूछ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें तो आई डोंट थिंक किसको दिक्कत होगी। आसान ठीक है है, सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड इज लार्जर स्टैंडिंग व्हेन लाइंग स्टैंडिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, मान लो तुम सैंड के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो प्रेशर कब ज्यादा लगेगा? जब तुम सैंड के ऊपर ऐसे लेट जाओगे, या फिर जैसे तुम खड़े रहोगे? प्रेशर कब ज्यादा लगेगा? सर लगेगा क्या? नहीं। फर्स्ट नो। प्रेशर नहीं लगेगा? नो नो। कैसे नहीं लगेगा? तुम्हारा वेट तो लग रहा है ना। नहीं नहीं, प्रेशर लगेगा। तुम यहाँ पे देखो, एरिया का बात है, प्रेशर तुम्हारा लगेगा।
तुम समझ रहे हो? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तुम्हारा क्या है? mg, मास इनटू ग्रेविटी। वो तो हमेशा लग रहा है, समझ रहे हो? यार मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? अगर मैं ड्रॉ कर पाता तो तुम लोग को ऐसे ड्रॉ करके समझा देता, बट आई डोंट थिंक मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है, देख लो। इसका आंसर वाइल स्टैंडिंग होगा। तुम खड़े रहोगे ना तो तुम्हारा चप्पलों के एरिया क्या है? पैर के एरिया कम है। और तुम ऐसे सो जाओगे तो तुम्हारा पूरा एरिया काउंट होगा। तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। तो स्टैंडिंग में तुम्हारा एरिया कम रहता है, समझ रहे हो? तो तुम्हारा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताओ। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एप्लीकेशन ऑफ द आइडियल ऑफ अ प्रेशर इन डेली लाइफ? All of these buildings have wide foundations, knives have sharp edges, nails have pointed tip. इसका ऑप्शन जल्दी दो। Sir, option number fourth. Neil has a Sir, option number one, all of this. करेक्ट करेक्ट मयूर, बिल्कुल सही। सारे चीज में प्रेशर लग रहा है। बिल्डिंग्स जो होती है उसमें ना उसकी बेस जो होती है वो चौड़ी बनाई जाती है क्योंकि वो प्रेशर कम लगे। नाइफ का एज शार्प होता है क्योंकि शार्प होगा तो एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। और ये तो मैंने अभी वो तुम्हें नेल वाला बताया, सुई वाला। इस सुई का पॉइंटेड टिप होता है, मतलब एरिया कम होता है, तो वो तुम्हारा कम तुम्हारा प्रेशर लगता है। तो इसके साथ तुम्हारे सारे ऑप्शन हो गए। एक बार मैं सबमिट कर देता हूँ, देख लेते हैं अगर कुछ गलती हुआ तो। 0 पॉइंट, अच्छा ये गलत हो गया। ये तो कैलकुलेटिव चीज है, ये तुम लोग ऐसे बैठ के कर लेना, ये मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया था तो आई गेस तुम्हारा होगा। बट इसको ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कर लेना, ठीक है? सर उसका अगर शायद ना वो थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर है, हाँ सर वही। ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर लेना। ओके, ये सब कैलकुलेटेड है। अब ये क्या है? व्हाट डज थ्रस्ट डिपेंड ऑन? मास, एरिया, फोर्स एंड एरिया। थ्रस्ट तो ऐसे mg होता है। इसका ऑप्शन तो ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर मेरे को लग रहा है बराबर इसका है। ऑप्शन वही ना, ये तो सही है, मास होना चाहिए। प्रेशर भी तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया होना चाहिए। यार इसके आंसर्स लगता है गलत है। ठीक है, ये सब छोड़ो। हम लोग ने जो किया है वो सब सही है। थ्रस्ट जो मास पे डिपेंड करता है और ये फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब तुम फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर दोगे। सर वो शायद समझ में आ रहा है? सेकंड नंबर का होगा, फोर्स इनटू एरिया। नहीं नहीं नहीं, फोर्स इंटू एरिया कैसे हो सकता है? प्रेशर तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। सर ये उसका फोर्स इंटू क्यों एरिया फिर नहीं होगा। रॉन्ग दिखा रहा है? A. इसका मे भी हो सकता है इसका आंसर गलत है। जैसे मैं ना इसको देखो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है मैं इसको गूगल करके तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, ये दोनों इसका ऑप्शन है। प्रेशर जो थर्स्ट अपॉन एरिया भी है, फोर्स अपॉन एरिया भी है, क्योंकि उसका यूनिट वैसा होना चाहिए। फोर्स इंटू एरिया नहीं होगा, देखो है ना यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सर फॉर्मूला बराबर है। फॉर्मूला बराबर है। ठीक है, चलो ये सब ठीक है। ये सब तो क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हें आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि प्रेशर जो होता है, अच्छा ये चीज ना एक्चुअली यहाँ से वो कर रहे हैं। ये चीज वो क्या किए ना, थ्रस्ट को यहाँ पे वो चीज डिफाइन कर दिए थे। ऐसे इन जनरल फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं mg ऐसे काउंट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वो थ्रस्ट को मान लिया। ठीक है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर खत्म कर रहा हूँ। आज का बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। हम लोग के पास 10 मिनट बच गए। तो किसी को कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है या फिर किसी को कोई डाउट नहीं है? यस नो बोल दो जल्दी जल्दी। नो। किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा वैसे फिर। सब लोग जल्दी जल्दी नो बोल दो उसके बाद, या यस बोल दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर तेजस, नेहा, विजय, कोमल। सर ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर से तुम बोल सकते हो तेजस, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं था। सर 0.8 है ना ग्रेविटी, यूनिट क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ऐसे आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रहा, तुम्हें शायद इंटरनेट इशू है। तुम टाइप करके भेज दो नहीं तो। ग्रेविटेशनल से क्या है? अच्छा ग्रेविटेशनल बोल रहे हो। 9.8 यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सर ऐसा है? ऐसा यूनिट, हाँ इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सर ऐसा है बराबर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्या है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, इसके बाद तुम लोग की क्लास है क्या? नहीं सर, अब खत्म हो जाएगी। ओके ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मे बी मैम यहाँ से एंड कर देगी मीटिंग, तो मैं फिर यहाँ पे निकलता हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, आज का थोड़ा एक्सपेरिमेंट शॉर्ट था इसलिए जल्दी हो गया। ठीक है, तो गुड नाइट सबको, बाय। गुड नाइट सर। सर होमवर्क का है? होमवर्क देखो ऐसा कुछ खास नहीं है, तुम लोग ऐसा करना कि प्रेशर ये सब का ना फॉर्मूला ये सब सब तुम देख के आना। ऐसा करता हूँ, रुको मैं ये जो आज एक्सपेरिमेंट तुम लोग को एक्सप्लेन किया ना, उसकी लिंक भेज देता हूँ, तुम लोग एक बार इसको देख लेना। या तुम लोग के पास जो बुक्स ये सब होगी उससे प्रेशर ये सब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। सर 2 मिनट रुको और लिंक कॉपी करने दो।